हेलो ट्विन फ्लेम्स। ये एनर्जी अपडेट है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एनर्जी अपडेट आप सबके लिए हो सकता है इस टाइम पे आपको काफ़ी हैवी फील हो रहा हो, काफ़ी लो फील हो रहा हो, या आपको ये फील हो रहा हो कि आपका हार्ट बहुत हैवी है। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपका ट्विन इस टाइम पे अपनी ट्रांसफॉर्मेशन से निकल रहा है। जितना ज़्यादा हो सके आप अपनी एनर्जी को क्लीन रखिए। जितना ज़्यादा हो सके अपने ट्विन को, स्पेशली अपने ट्विन के हार्ट चक्रा पे उनको हीलिंग की एनर्जी दीजिए और अपने हार्ट चक्रा से उनके हार्ट चक्रा पे हीलिंग की एनर्जी दीजिए। और इस टाइम पे आप दोनों का सेक्रल चक्रा भी क्लियर हो रहा है, तो हो सकता है आपको ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम हो जाए, स्टमक एरिया के आसपास आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। और बहुत सारे लोगों का इस टाइम पे थ्रोट चक्रा भी कहीं ना कहीं इम्बैलेंस होगा, तो उसको भी बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। और ये देखिए कि आप अपनी लाइफ में किधर सच नहीं दिखा रहे, सच को छुपा रहे हैं। और इस टाइम पे आपका अपने पेरेंट्स के साथ जो कनेक्शन है वो काफ़ी इंटेंस हो सकता है। बहुत लोगों के लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स की लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। और ये आपको ये लग सकता है कि अब आपको अपनी सिटी से मूव करना है किसी और जगह, और आपको लग सकता है कि आपको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो आपकी इंट्यूशन जो आपको गाइड कर रही है वो आपको बेस्ट गाइड करेगी, तो आपको उस पर फोकस करना है। और जहाँ तक बात है आपके डिवाइन मास्कुलाइन की, आपका डिवाइन मास्कुलाइन भी इस टाइम पे अपनी पर्जिंग कर रहा है, बट हो सकता है कि वो डिफरेंट वे से कर रहा हो। जिस तरह से आप चाह रहे हो उस तरह से वो ना करे, वो डिफरेंट वे में अपना करेज सामने लाकर और अपनी फेमिनाइन के लिए स्टैंड लेकर, क्योंकि मैस्कुलाइन की ड्यूटी है, ट्विन फ्लेम मैस्कुलाइन की ड्यूटी है कि वो ये लस्ट वाली एनर्जी से निकल के लव वाली एनर्जी में आए। और अपने इस टाइम पे कार्मिक फ्रेंड्स और कार्मिक पार्टनर्स को ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत सारे इस टाइम पे कर्मास बहुत सारे लोगों के क्लियर हो रहे हैं रेट्रोग्रेड के बाद भी और अभी लूनर एक्लिप्स के बाद भी। तो इस टाइम पे जो भी अभी आपको रियल में दिखेगा कि रियलिटी में कौन आपकी लाइफ में रहेगा, कौन आपकी लाइफ में नहीं रहेगा, कौन आपका आगे साथ देगा और कौन नहीं देगा। तो ये यूनिवर्स अपनी तरफ से क्लियरिंग कर रहा है, पर्जिंग कर रहा है। उस पर्जिंग को होने दो, उसमें रेजिस्टेंस मत डालो, उसके बीच में इंटरफेरेंस मत करो। जितना ज़्यादा हो सके इस टाइम पे खुद का हार्ट चक्रा को हील करो, क्योंकि हार्ट चक्रा ही अर्थ का चक्रा से कनेक्टेड है। तो जितना आप हार्ट चक्रा को हील करोगे उतना कलेक्टिवली मदर अर्थ को भी बेनिफिट मिलेगा और आपके आसपास के लोगों को भी इसमें बेनिफिट मिलेगा। आपको देखना ये है कि आपका और आपके आसपास के जो सराउंडिंग्स में लोग हैं उनके साथ आपका कनेक्शन किस तरह का है। क्योंकि अगर आप किसी कनेक्शन को किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब आने वाले टाइम से लेकर नेक्स्ट ईयर और ज़्यादा इंटेंस होगा और ज़्यादा इंटेंस क्लियरिंग होगी। तो अभी से नेक्स्ट ईयर तक बहुत हैवी पर्जिंग हो रही है, तो उस पर्जिंग को होने दीजिए, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए और इसको देखिए कि आपको किस जगह पे किस चीज़ से आगे बढ़ने की ज़रूरत है, किस जगह आप अपनी सोल की ग्रोथ रोक रहे हो। क्या वो कोई कार्मिक फ्रेंड है या कोई कर्मा है किसी के साथ जिस वजह से आप आगे ग्रो नहीं कर पा रहे हो, रेजिस्टेंस होल्ड की हुई है। फॉरगिवनेस वाली एनर्जी रखिए अपने हार्ट में, जितना ज़्यादा हो सके फॉरगिव करिए और जितना ज़्यादा हो सके अपने मैस्कुलाइन को हीलिंग की एनर्जी दीजिए। क्योंकि देखिए आपको तो पता है इस बात का, आपको क्लैरिटी है इस बात की, बट मैस्कुलाइंस इस बात में आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि उनको बहुत सारे सवालों का जवाब नहीं मिल पाता। वो जाग नहीं पाते कि ये क्या है। और रियल जो ट्विन फ्लेम मैस्कुलाइन होता है उसका
करेज के साथ अपनी फेमिनाइन के लिए स्टैंड लेना होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकंड ऑफ ऑल अपनी फेमिनाइन को पाथ दिखाना होता है। फेमिनाइन क्रिएट करती है और मैस्कुलाइन उसको पाथ दिखाता है कि दिस इज़ द पाथ। तो उसके लिए आपके मैस्कुलाइन को वो स्पेस दीजिए जहाँ पे वो आपके लिए वो पाथ क्रिएट कर पाए, और उनको सिर्फ 3D के उससे मत देखिए। इस टाइम पे मुझे ये भी दिख रहा है बहुत सारी फेमिनाइन ये देखती हैं कि आपके मैस्कुलाइन फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो अबंडेंस मैस्कुलाइन की लाइफ में आती हैं तो फेमिनाइन उनकी लाइफ में आती हैं, उसके बाद ही अबंडेंस उनकी लाइफ में आना शुरू होती हैं। और स्पेशली जो ट्विन्स के बीच में है इस टाइम पे, जो आपके जो जितने भी सेक्रल चक्रा से रिलेटेड, सेक्सुअल इंटीमेसी से रिलेटेड जितने भी फियर्स हैं वो सरफेस पे आएंगे, और बहुत सारे फियर्स इस टाइम पे सरफेस पे आएंगे। तो उनको सरफेस पे आने दो और अपनी मस्कुलाइन के लिए स्पेस होल्ड करो। वो आप कैसे स्पेस होल्ड करोगे? जब आप अपनी अंदर के मस्कुलाइन के लिए स्पेस होल्ड करोगे और उसको ग्रो होने का मौका दोगे। बहुत फेमिनाइंस मैस्कुलाइन एनर्जी में चली जाती हैं क्योंकि वो ट्रस्ट नहीं कर पाती किसी पे। मैं समझ सकती हूँ सब चीज़ें, बट आपको एक चीज़ समझनी होगी कि आप अपने ट्विन से ज़्यादा किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनसे ज़्यादा आपके लिए कोई इम्पोर्टेंट भी नहीं होगा और ना हो सकता है। बट द थिंग इज़ कि आपको वो विश्वास करना होगा इस कनेक्शन पे, डिवाइन पे, अपने मैस्कुलाइन पे, उनकी सोल पे। अगर आपको अपने मैस्कुलाइन थोड़ा डिस्टॉर्टेड एनर्जी में लग रहे हैं तो आप ट्रस्ट कीजिए अपने कनेक्शन पे, और अपने मैस्कुलाइन की सोल पर ट्रस्ट कीजिए कि उन्होंने ये पाथ बनाया है, किसी वजह से सब चीज़ें हो रही हैं। तो जब आप ट्रस्ट करेंगे तो मैस्कुलाइन को भी सिग्नल मिलेगा, उनको भी मैसेज आएगा कि आप उन पे विश्वास करते हैं, उनकी सोल को भी जाएगा कि विश्वास करते हैं कहीं ना कहीं। तो गुस्सा इतना ज़्यादा मत रखिए, क्योंकि मैस्कुलाइंस जो हैं जब तक वो एक अपनी पावर में नहीं आते वो फेमिनाइंस के गुस्से से बहुत ज़्यादा डरते हैं, और उनको लगता है कि वो डिज़र्व नहीं करते या कुछ ऐसा। बट आपको ये समझना होगा कि मस्कुलाइन को बचपन से ही प्रॉब्लम्स रहती है, मदर साइड से स्पेशली, कि उनको वो लव की एनर्जी नहीं मिल पाती। तो उनको ये लगता है कि उनकी जो डिवाइन फेमिनाइन है वही उनको वो लव दे पाएगी और कोई नहीं दे पाएगा। तो ये अर्जेंट मैसेज आप लोगों के लिए था। तो आई होप ये यूज़फुल रहा है आपके लिए, एंड होप कि आपको अगर अच्छा लगे तो आप ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के साथ कितना रेजोनेट हुई। थैंक यू सो मच।